अब भगवान विष्णु का कार्य हमें पालन। लेकिन आजकल लोग क्या सोचते हैं कि हम ही कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हम ही अपने आप का पेट भर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते कुछ भी। आपको एक कथा सुनाते हैं। एक राजा था, उसके पास इतना धन था खूब। तो उसने एक दिन अपने जो मंत्री रहता है ना, उससे कहा कि जाओ मेरे राज खजाने में जाओ, राज खजाने में जाकर देखो कि मेरी कितनी पीढ़ी जो बैठकर खा सकती है, कि मेरी कितनी पीढ़ी बैठकर खा सकती है। मंत्री जी गए, राज खजाने में पूरे राजकोष का हिसाब लगाया और हिसाब लगाकर राजा के सामने पेश कर दिया और बोले कि राजा साहब, आपकी 22वीं पीढ़ी, कितनी पीढ़ी, क्या आपकी 22वीं पीढ़ी बैठकर खा सकती है, इतना खजाना आपके राजकोष में है। कितनी पीढ़ी? 22 पीढ़ी। महाराज यहाँ तो 1-2 पीढ़ी का ठिकाना ना रहे, अपना पेट पालन हो जाए वही बहुत है। लेकिन वहाँ राजा की 22 पीढ़ी की बात चल रही है कि आपकी 22 पीढ़ी बैठकर खावे तो भी खत्म नहीं हो। तो महाराज ने क्या सोचा कि मेरी 22 पीढ़ी तो बैठकर खा लेगी, लेकिन मेरी 23वीं पीढ़ी का क्या होगा? महाराज को 23वीं पीढ़ी की फिक्र लग गई। बोले 22 पीढ़ी तो बैठकर खा लेगी, लेकिन 23वीं पीढ़ी का क्या होगा? महाराज तो परेशान हो गए। जगह जगह पर जाकर संतों महात्मा से पूछे, सब उत्तर भी देते हैं, भैया तुम्हारी 22 पीढ़ी बैठकर खा ले वही होते, अब तुम 23वीं पीढ़ी की को फिक्र लगाए बैठे हो। तो एक बार राजा मंदिर में बैठा था, ऐसे एक मंदिर था, वहां बैठे हुए थे और वहीं पर एक महात्मा जन रहते थे। तो उस महात्मा जन को गांव में से ही कुछ भिक्षा वगैरह मिल जाती थी, उससे वो पेट पालन कर लेते थे। तो एक व्यक्ति आता है आटे का धामा लेकर, बोले महाराज जी, महात्मा जन से बोलते हैं आप लीजिए ये आटा रख लीजिए। तो महात्मा ने क्या किया कि एक छोटी सी कटोरी ली और उस कटोरी से केवल एक कटोरी आटा उस धाबे से निकालकर रख लिया। तो उस राजा ने उस महात्मा जन से प्रश्न किया कि महात्मा जन, आपको इतना सारा आटा मिल रहा था तो आपने उसमें से केवल एक कटोरी आटा क्यों निकाला? अरे आप पूरे रख लेते, आपको 4-5 दिन चले जाता। आपने केवल एक कटोरी निकाला, पूरा रख लेते, 4-5 दिन आराम से चल जाता। तो महात्मा जन ने एक प्रश्न किया, उत्तर दिया कि राजा, मैंने तो आज की फिक्र भी नहीं की थी कि आज मेरा पेट पालन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा जो अंदर बैठा मालिक है ना, इसने पता नहीं कहां से आटा पहुंचा दिया, तो मैं आज का ही निकालूंगा, कल की फिक्र मैं नहीं करता, कल की फिक्र मैं नहीं करता। मैंने अभी की फिक्र भी नहीं की थी कि मेरा पेट भरेगा या नहीं भरेगा, लेकिन मेरे भगवान ने सुनी और मेरे को आटा पहुंचा दिया। इसलिए मैं कल की फिक्र नहीं करता कि कल मेरा पेट पालन कैसे होगा। अरे कल की फिक्र करने वाला वो मालिक बैठा है, तो मैं कल की फिक्र करूं।